कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी पैसा रुक जाता है? कभी सोचा है कि आप प्यार देते हो, लॉयल रहते हो, फिर भी रिलेशनशिप टूट जाता है? कभी लगा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन लाइफ फिर भी आगे नहीं बढ़ रही? अगर हाँ, तो एक बात समझ लो, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपकी किस्मत भी नहीं है। प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन का वो झूठ है जो हमें सिखाया गया है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई विश नहीं है जो यूनिवर्स सुन के डिलीवर कर दे। मैनिफेस्टेशन कोई डायरी में लिख के भूल जाने वाली चीज नहीं है। मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन बोलते हुए एक्शन अवॉइड करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन शॉर्टकट नहीं है। मैनिफेस्टेशन एस्केप नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, क्लैरिटी, बिलीफ और अलाइंड एक्शन का। और सबसे पहले एक सच जो सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। आपको जो लाइफ मिल रही है वो आपके थॉट्स से ज्यादा आपके पैटर्न्स का रिजल्ट है, आपके एनर्जी का रिजल्ट है, आपकी इमोशनल स्टेट का रिजल्ट है। मैं आपको बता रहा हूं आज के इस ऑडियो बुक में जो आप सुनने वाले हो, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च है जो न्यूरो साइंटिस्ट ने किया है। ये एंशिएंट इंडियन विजडम है जो सेंचुरीज से चली आ रही है। ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो नेविल गॉडार्ड, आइंस्टाइन, टेस्ला जैसे लेजेंडरी थिंकर्स ने डिस्कवर की थी। तो अगर आप रेडी हो अपनी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। लेकिन वार्निंग, ये इजी नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन कभी कंफर्टेबल नहीं होती। चलो शुरू करते हैं। पहली बात जो समझनी जरूरी है वो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ये सिर्फ पोएटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। देखो, हम सब एनर्जी से बने हैं। आइंस्टाइन ने प्रूव किया E=mc² से। मैटर और एनर्जी सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स में। तो जो ये फिजिकल बॉडी है, ये भी अल्टीमेटली एनर्जी है, और एनर्जी वाइब्रेट करती है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। अब जब आप सर्वाइवल मोड में हो, स्ट्रेस्ड हो, फियरफुल हो, तो आपकी बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सब सर्वाइवल हॉर्मोन्स हैं, और इन हॉर्मोन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। इस स्टेट में आप क्रिएट नहीं कर सकते, इस स्टेट में आप सिर्फ रिएक्ट करते हो। लेकिन जब आप एलिवेटेड इमोशंस फील करते हो, ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, अप्रिसिएशन, तब आपका हार्ट कोहेरेंट हो जाता है, आपका ब्रेन अल्फा वेव्स में चला जाता है, और अब आप क्रिएटिव स्टेट में हो। अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये साइंटिफिक फैक्ट है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है कि इमोशंस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं बॉडी केमिस्ट्री को। तो मैनिफेस्टेशन का पहला रूल ये है, एनर्जी टू एनर्जी मैनिफेस्टेशन होती है, मैटर टू मैटर नहीं। मतलब अगर आप कहते हो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी लैक की है, फियर की है, डेस्परेशन की है, तो आप वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। 5 कोशास, 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अन्नमय कोशा, द फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोशा, द एनर्जी बॉडी। मनोमय कोशा, द मेंटल बॉडी। विज्ञानमय कोशा, द इंटेलेक्चुअल बॉडी। और आनंदमय कोशा, द ब्लिस बॉडी। मैनिफेस्टेशन एनर्जी लेवल पर होती है, नॉट मैटर लेवल पर। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी 72,000 नादियों में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, ये सब डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर। तो पहला काम है अपनी एनर्जी एलिवेट करना, और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है मेडिटेशन। अब बात करते हैं बिलीफ्स की। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि बिलीफ इज जस्ट अ थॉट यू कीप थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन until it hardwires in your brain. और 95% of who we are by mid-30s is subconscious programming. मतलब जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपके पास है अबाउट मनी, रिलेशनशिप, सक्सेस, वो सब प्रोग्रामिंग है। और ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आई? चाइल्डहुड से।
पेरेंट्स के कॉन्वर्सेशन से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपने देखा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कि रिच लोग ग्रीडी होते हैं, कि मनी इज रूट ऑफ ऑल ईविल, तो ये बिलीव हार्डवायर हो गया। अब चाहे आप कितने भी अफर्मेशंस करो, अगर सबकॉन्शियस में ये बिलीफ है कि रिच होना रॉन्ग है, तो आप सैबोटाज करोगे। नेविल गॉडर्ड, जो मैनिफेस्टेशन के ग्रेटेस्ट टीचर्स में से एक थे, कहते थे अजम्पशंस हार्डन इनटू फैक्ट। मतलब जो आप अज्यूम करते हो रिपीटेडली, वो रियलिटी बन जाता है। मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं एवरी बिलीफ इज आइदर एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग। पिक द वन दैट सर्व्स योर जर्नी। आई एम द बेस्ट, इज दैट द ट्रूथ? नो। आई एम नॉट गुड इनफ, 7, इज दैट द ट्रूथ? नो। बोथ आर बिलीव्स, पिक द वन दैट्स यूजफुल फॉर यू। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम सोचते हैं बिलीव्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली अगर आप रिकॉग्नाइज कर लो कि एवरी बिलीफ इज जस्ट अ रिपीटेड थॉट पैटर्न, तो आप उससे चेंज कर सकते हो। कैसे? पैटर्न इंटरप्शन से। इमेजिन करो एक बड़ा आइस क्यूब है, उस पे लिखा है आई एम नॉट गुड इनफ। हर बार जब कोई सिचुएशन आती है और आप अनकॉन्शियसली ये सोचते हो, तो आप उस आइस को और ज्यादा फ्रीज कर रहे हो। पर जब आप अवेयर हो जाते हो, जब आप पॉज लेते हो और कहते हो वेट, इज दैट द ट्रूथ, तो आप एक हैमर लेके उस आइस को तोड़ रहे हो। इंटेंसिटी कम हो रही है। और फिर जब आप नए अफर्मेशंस करते हो, आई एम वर्दी, आई एम अमेजिंग, आई एम केपेबल, तो आप रूम में हीटर ऑन कर रहे हो। वो आइस मेल्ट होके पानी बन रहा है, और पानी है आपकी नई बिलीफ। बट ये ओवरनाइट नहीं होता। ये कंसिस्टेंसी चाहिए, रेपिटेशन चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन चाहिए, क्योंकि बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन के बिगेस्ट मिथ पर। लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन मतलब सिर्फ सोचना है, विजुअलाइज करना है और हो जाएगा। इंटरनेट पर तो ये बोला जाता है थिंक इट, बिलीव इट एंड इट विल हैपन। और फिर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हाफ फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन एक स्पिरिचुअल लॉ है, जैसे ग्रेविटी एक फिजिकल लॉ है। बॉटल को छोड़ो, वो नीचे गिरेगी, चाहे कोई भी छोड़े, फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम है सबके लिए। वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी लॉज फॉलो करता है, और वो लॉज है, पहला, क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, और सिर्फ मटीरियल थिंग्स नहीं, इमोशंस, फीलिंग्स, स्टेट्स ऑफ बीइंग। सक्सेसफुल पीपल कहते हैं फॉरगेट अबाउट आई वांट $1 million हाउस। आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू आई वांट टू फील इन माय लाइफ? फ्रीडम, पीस, लव, सिक्योरिटी? पहले ये आइडेंटिफाई करो। क्योंकि देखो, जब आप कहते हो मुझे पैसा चाहिए, एक्चुअली आप पैसा नहीं चाहते, आप उस फीलिंग को चाहते हो जो पैसा देता है। सिक्योरिटी, फ्रीडम, पावर, रिस्पेक्ट। तो डायरेक्टली उस फीलिंग को टारगेट करो। इससे क्या होता है? इससे आप डेस्परेट नहीं होते, क्योंकि अगर सिर्फ पैसा ही उस फीलिंग को दे सकता है तो आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे। बट अगर आप समझ लो कि वो फीलिंग 10 डिफरेंट वेज से आ सकती है, तो आप रिलैक्स्ड हो, आप ऑथेंटिक हो, और तब एक्चुअली वो अट्रैक्ट होता है। दूसरा, बिलीफ। आपको बिलीव करना होगा कि ये पॉसिबल है, नॉट जस्ट इन जनरल बट फॉर यू स्पेसिफिकली। बहुत लोग कहते हैं हाँ भाई मैनिफेस्टेशन काम करती है, बट डीप डाउन वो सोचते हैं बट मेरे लिए नहीं। ये सेल्फ वर्थ का इशू है, डिजर्वेबिलिटी का इशू है। और ये इशू कैसे आता है? पास्ट ट्रॉमा से, बिट्रेयल से, रिजेक्शन से, फेलियर से। न्यूरोसाइंस कहती है द स्ट्रॉन्गर द इमोशन यू फील फ्रॉम एन इवेंट, द मोर ऑल्टर्ड यू आर इनसाइड, द मोर यू रिमेंबर इट। Your brain freezes that frame and takes a snapshot. That's called long-term memory. तो अगर किसी ने आपको चीट किया, बिट्रे किया, रिजेक्ट किया, और आपने फील किया स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो वो मेमोरी हार्डवायर हो गई, और अब बॉडी कंडीशनड है इमोशनली इनटू दैट पास्ट। अब जब भी आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो,
वो सेम केमिस्ट्री प्रोड्यूस होती है, वो सेम फियर, वो सेम डाउट, वो सेम इनसिक्योरिटी, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करती है। तो बिलीफ बिल्ड करने से पहले पास्ट ट्रॉमा हील करनी पड़ती है, फॉरगिवनेस करनी पड़ती है, नॉट फॉर देम बट फॉर योरसेल्फ। साइकोलॉजी में फॉरगिवनेस डिफाइन किया गया है एज ओवरकमिंग द इमोशन ऑफ योर पास्ट so you no longer have attention on that person or experience. You feel so good that you no longer want to feel bad. ये है real forgiveness. और जब आप forgive करते हो, एनर्जी लिबरेट होती है। वो एनर्जी जो ट्रॉमा में स्टक थी, वो अब क्रिएशन के लिए अवेलेबल है। तीसरा, अलाइंड एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिवर्स आपका को फाउंडर है। एक पावरफुल पर्सपेक्टिव ये है कि इमेजिन करो, यू हैव अ को फाउंडर इन योर कंपनी। आप उन्हें काम डेलीगेट करते हो जो उनकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली, यूनिवर्स इज योर को फाउंडर। योर जॉब इज वॉट यू वॉन्ट एंड वाई यू वॉन्ट इट। यूनिवर्स का जॉब है हाउ एंड वेन। मतलब आप इतना कंट्रोल मत करो, आप इतना माइक्रो मैनेज मत करो। कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। बट ये मतलब नहीं कि आप कुछ मत करो, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि विदाउट एक्शन मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क। एवरी टाइम यू टेक एक्शन, यू आर ब्रिंगिंग योर सेल्फ इन टू अलाइनमेंट विद द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। तो एक्शन क्या है? एक्शन है वो इंस्पायर्ड स्टेप्स जो आपके दिल से आती है, वो इंट्यूशन जो कहती है ये कर, वो अपॉर्चुनिटीज जो प्रेजेंट होती हैं और आप उन्हें ग्रैब करते हो डिस्पाइट फियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, वाई डोंट आई स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट अबाउट माई प्रोडक्ट। अब यहां दो चॉइसेस हैं। आइदर आप कहते हो नहीं यार, कौन देखेगा, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस, या फिर आप कह सकते हो स्कैरी है बट आई विल स्टिल डू इट। अगर आप डू इट तो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेगी। मे बी कोई पुराना दोस्त आपका कंटेंट देखेगा और शेयर करेगा। मे बी वो दोस्त किसी इन्वेस्टर को जानता है और सडनली आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है। बट अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ रेडी है, इंग्रेडिएंट्स रेडी है, बट अगर आप बिरयानी नहीं बनाओगे तो कैसे खाओगे? अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मनी मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में पैसा ही सबसे बड़ा ब्लॉक है, और इसका रीजन है बिलीव्स अबाउट मनी। रिसर्च शोज मनी मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट, व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट मनी? इज मनी evil? Do rich people become greedy? Does spirituality mean you can't have money? Second, what are your beliefs about yourself with respect to money? Am I deserving? Can I hold wealth? Third, how do you feel when you see wealthy people? Jealous? Envious? Do you think they're villains? ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं आपका मनी मैनिफेस्टेशन। देखो, बॉलीवुड ने भी तो यही पोर्ट्रे किया है। अमीर आदमी विलन, गरीब आदमी हीरो। गरीबी में ही सच्चाई है, ये प्रोग्रामिंग है। बट ट्रूथ ये है, मनी इज एनर्जी, प्लेन एंड सिंपल। इट कम्स टू पीपल हु रिस्पेक्ट इट एंड बिलीव दे डिजर्व इट। तो पहले अपनी मनी बिलीव्स आइडेंटिफाई करो, राइट देम डाउन। मनी इज हार्ड टू अर्न। रिच पीपल आर ग्रीडी। I come from a poor family, so I'll always struggle. जितनी भी beliefs हैं, लिस्ट बना लो, फिर एक एक करके उन्हें चैलेंज करो। Is that the truth? Is money really hard to earn, or have I made it hard? Are all rich people greedy, or is that a generalization? Do I have to repeat my family's pattern? और फिर नए beliefs install करो। Money flows to me easily. I have a natural ability to spot opportunities. I am worthy of wealth. बट सिर्फ अफर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना होगा। एक पावरफुल टेक्निक है, ओपन योर बैंक अकाउंट एवरी सिंगल डे। पहले डीप ब्रेथ्स लो, ग्राउंड योरसेल्फ, और फिर जितना भी डेबिट हुआ है उसको देख के कहो, व्हाट अ गिफ्ट इट इज टू बी एबल टू अफोर्ड दिस।
थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एक्सपीरियंस। ये पावरफुल है, क्योंकि मोस्ट पीपल जब पैसा जाता है तो फील करते हैं रिजेंटमेंट, फियर, स्कैसिटी। बट अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करो तो आप एक्सपैंड कर रहे हो अपनी मनी बैंडविड्थ। और एक टेक्निक है जो गेम चेंजर है, गोल्ड कार्ड्स। बहुत से सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स ने ये टेक्निक यूज की है। एक छोटा सा कार्ड, विजिटिंग कार्ड साइज, जिसमें आप अपना गोल लिखते हो प्रेजेंट टेंस में, जैसे ऑलरेडी हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, आई अर्न 10 lakhs per month in total autopilot doing what I love, helping millions of people। 2 कॉपीज बनो, एक वॉलेट में रखो, एक बेड साइड टेबल पर। हर दिन देखो क्या हो रहा है। आप उस नंबर को नॉर्मलाइज कर रहे हो अपने नर्वस सिस्टम के साथ। पहले 10 लाख ओवरवेलमिंग लगता है, बट जब हर दिन देखते हो तो स्लोली वो नॉर्मल लगता है। और जब नॉर्मल लगता है तो अपॉर्चुनिटीज जो उस पोटेंशियल की है वो स्कैरी नहीं लगती, आप उन्हें ग्रैब करते हो। अनदर पावरफुल टेक्निक, एक्सेल शीट। हर रोज अपना बैंक बैलेंस देखो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखो, कितना पैसा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सब ट्रैक करो। और जब देखते हो डीप ब्रेथ्स लो, काम रहो, स्टेबल रहो। क्योंकि देखो, अगर आपका नर्वस सिस्टम थ्रेटन फील करता है जब आप वेल्थ देखते हो तो आप सैबोटाज करोगे। बट अगर काम फील करता है तो वेल्थ रिटेन कर सकते हो। अब आते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम रॉन्ग चीजें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च कहती है कि वी कैन नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ दैट वी फील सेपरेट फ्रॉम। द मोमेंट यू फील लैक एंड सेपरेशन, यू आर होल्डिंग योरसेल्फ हॉस्टेज टू द पास्ट। मतलब अगर आप फील करते हो मुझे प्यार नहीं मिलता, मैं लोनली हूं, कोई मुझे डिजर्व नहीं करता, तो आप उस लैक से अट्रैक्ट कर रहे हो, और लैक से लैक ही अट्रैक्ट होगा। तो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने से पहले आपको खुद के साथ रिलेशनशिप फिक्स करनी होगी, सेल्फ लव डेवलप करनी होगी। और ये डायलॉग नहीं है, ये एक्शन है। बाउंड्री सेट करना, अपनी नीड्स प्रायोरिटाइज करना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब सेल्फ लव है। साइकोलॉजी कहती है कि इफ यू वांट टू क्रिएट समवन इन योर लाइफ हु इज लविंग, यू वुड हैव टू फील लव टू। यू कैन नॉट अट्रैक्ट समथिंग यू फील सेपरेट फ्रॉम। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आप अट्रैक्ट करते हो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इंटरनल स्टेट को। एंशिएंट विजडम कहती है कि वी नेवर अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, वी ओनली अट्रैक्ट हु वी आर। अगर आपकी इमोशनल स्टेट में रिजेंटमेंट है, इनसिक्योरिटी है, नीडीनेस है, तो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। तो पहले खुद को हील करो, पास्ट रिलेशनशिप्स की बिटरनेस रिलीज करो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, और फिर वैसे पर्सन बन जाओ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप केयरिंग पार्टनर चाहते हो तो पहले केयरिंग बनो। अगर लविंग चाहते हो तो लविंग बनो। अगर सपोर्टिव चाहते हो तो सपोर्टिव बनो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लॉ ऑफ मिररिंग है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की, जो सबसे पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन का। रियल डीप मेडिटेशन है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। सक्सेसफुल मेडिटेटर्स कहते हैं कि व्हेन यू आर रिलैक्स्ड इन योर हार्ट एंड अवेक इन योर ब्रेन, यू आर इन द परफेक्ट स्टेट। रिलैक्स इन योर हार्ट, अवेक इन योर ब्रेन, दैट्स द फॉर्मूला। ये स्टेट कैसे अचीव करते हैं? पहले अटेंशन अपने हार्ट पे रखो, ब्रीदिंग स्लो करो, डीप ब्रेथ्स। जब ब्रीदिंग स्लो होती है, ब्रेन वेव्स स्लो होते हैं, बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट होती है, मतलब सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में। फिर एलिवेटेड इमोशंस प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, अप्रिसिएशन। इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि बॉडी कंडीशनड है स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ, बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बॉडी नए केमिस्ट्री को लर्न कर लेती है। रिसर्च कहती है कि इफ यू प्रैक्टिस फीलिंग एलिवेटेड इमोशंस विद योर हार्ट, यू विल गेट गुड एट फीलिंग दैट वे। And when the heart is activated like that, it gets coherent. It sends a signal to the brain to shut down the survival system. The amygdala resets. The body moves out of survival and wants to create. ये साइंटिफिक है। हार्ट कोहेरेंस ब्रेन को सिग्नल भेजता है सब ठीक है।
अब क्रिएट। और जब ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है तो आप इमेजिन करते हो, ड्रीम करते हो, क्रिएट करते हो। तो मेडिटेशन का फॉर्मूला: स्लो ब्रीदिंग, अटेंशन ऑन हार्ट, एलिवेटेड इमोशंस, विजुअलाइजेशन। और ये डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट्स, नॉन नेगोशिएबल। न्यूरोसाइंस कहती है कि इट्स लाइक कार्डियक एक्टिविटी। 30 minutes of cardio balances your resting heart rate for the entire day. Similarly, 10 to 15 minutes of meditation balances your emotional state for the entire day. अब विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात करते हैं जो एक्चुअली काम करती है। बहुत लोग कहते हैं मैंने विजुअलाइज किया बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक पावरफुल टेक्निक है आइडियल लाइफ स्क्रिप्ट। ये 3-day प्रोसेस है। Day 1. Sit down and write pointers of everything you want to experience. Marriage, children, house, business, travel, health, सब कुछ। Just pointers. Day 2. अब स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ। एक मेगा हिट मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, इमोशंस ऐड करो, डिटेल्स ऐड करो, डिफरेंट एंगल्स ऐड करो, विजुअलाइज करो कि वो लाइफ कैसे होगी। Day 3. रिकॉर्ड करो उस स्क्रिप्ट को अपनी आवाज में, बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल म्यूजिक लगाओ, 15 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग बना लो। फिर हर रोज उस ऑडियो को सुनो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी ही आवाज सुनते हो, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन प्रेजेंट टेंस, तो बॉडी को लगता है ये अब हो रहा है। आई वेक अप एट 5 AM, माई लविंग पार्टनर इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी, मैं फिट और हेल्दी हूं, हमारे 2 अमेजिंग चिल्ड्रन हैं, हम नेक्स्ट मंथ पेरिस जा रहे हैं, हमारे पास सक्सेसफुल बिजनेस है विद 50 एम्प्लॉयज। जब आप ये सुनते हो अपनी ही आवाज में, विद इमोशंस, विद म्यूजिक, तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। बॉडी फेमिलियर हो जाती है उस रियलिटी के साथ। और जब बॉडी फेमिलियर होती है तो नर्वस सिस्टम थ्रेटन्ड फील नहीं करता। अपॉर्चुनिटीज आने पर आप रेडी होते हो। नेविल गॉडर्ड कहते थे कि इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ गॉड। जो आप रिपीटेडली इमेजिन करते हो विद फीलिंग, वो रियलिटी बन जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन। वी डोंट मैनिफेस्ट व्हाट वी वांट, वी मैनिफेस्ट व्हाट वी नॉर्मलाइज। समझो एक एग्जांपल से, एक 18 साल का हाउस हेल्प है, आप उसकी बर्थडे पे उसे 5 स्टार होटल ले जाते हो। जब वो एंटर करता है वो फील करता है ओवरवेल्म्ड, आउट ऑफ प्लेस, नर्वस। आप एंटर करते हो, आपको कुछ फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये नॉर्मल है, उसके लिए ये पेडेस्टल पर है। जब तक आपके गोल्स पेडेस्टल पर है तब तक आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो तो वो आपको नीचे से देख रही है। तो गोल ये है कि आप अपने गोल्स को नॉर्मलाइज करो। विजन बोर्ड इसलिए पावरफुल है, हर दिन देखते हो, इमोशंस फील करते हो, तो बॉडी को लगता है ये ऑलरेडी रियल है, नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है। टेक्निक ये है, गोल लाउडली पढ़ो, बॉडी के सेंसेशंस नोटिस करो, अगर अनकंफर्टेबल लगे तो ब्रीथ एंड रिपीट, एक्शन लो डिस्पाइट फियर, रिपीट टिल इट फील्स नॉर्मल। अब बात करते हैं पास्ट ट्रॉमा हीलिंग की, जो बहुत जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर स्टक इमोशंस हैं, सप्रेस्ड ट्रॉमा है, अनहील्ड वूंड्स है, तो आपकी एनर्जी वहां स्टक है और वो एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितने भी इमोशंस आप सप्रेस करते हो वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज शोल्डर और सर्वाइकल में पेन देते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस लोअर बैक पेन देता है, एंगर लिवर को अफेक्ट करता है, फियर किडनी को। यह साइकोसोमैटिक है, बॉडी कीप्स द स्कोर। आपका बॉडी रिकॉर्ड रखता है हर सप्रेस्ड इमोशन। तो कैसे हील करें? कटिंग द कॉर्ड्स टेक्निक। ये एक पावरफुल विजुअलाइजेशन है जो एंशिएंट हीलिंग प्रैक्टिसेस से इंस्पायर्ड है। बैठकर विजुअलाइज करो कि आपके अराउंड 10 स्टोन्स रखे हैं, हर स्टोन पर एक सप्रेस्ड इमोशन लिखा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बिट्रेयल, सेल्फ डाउट, गिल्ट, शेम, ग्रीफ। हर स्टोन से एक कॉर्ड निकल रहा है जो आपके बॉडी से अटैच्ड है। फील करो कि ये स्टोन्स आपको पुल कर रहे हैं, आप हैवी फील कर रहे हैं। अब विजुअलाइज करो कि आपके पास एक डिवाइन स्वॉर्ड है, जो भी हायर पावर आप बिलीव करते हो उसकी ब्लेसिंग से। एक एक करके कॉर्ड्स कट करो, फील करो कि आप लाइट हो रहे हो, फेदर जैसा। फिर अपनी लाइफ का
हैप्पीएस्ट मोमेंट याद करो, उस मोमेंट में फुल्ली इमर्स हो जाओ। फील दैट लाइटनेस, दैट जॉय, दैट फ्रीडम। जब आप ये प्रोसेस करते हो विथ फुल इमोशन तो बॉडी को लगता है ये रियल है, क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है कि योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो जब आप इमोशनली कॉर्ड्स कट करते हो, एनर्जी लिबरेट होती है। वो एनर्जी जो पास्ट में स्टक थी अब क्रिएशन के लिए अवेलेबल है। अब आते हैं प्रैक्टिकल डेली रिचुअल्स पर जो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है बट इंप्लीमेंटेशन कैसे करें। मॉर्निंग रिचुअल, 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, हार्ट फोकस, एलिवेटेड इमोशंस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। गोल कार्ड देखो, अपना गोल याद करो, फील करो कि ऑलरेडी अचीव हो गया है। विजुअलाइजेशन, 5 मिनट्स अपनी आइडियल लाइफ विजुअलाइज करो विद इमोशंस थ्रू आउट द। माइंडफुलनेस, जब भी कोई काम करो फुल्ली प्रेजेंट रहो। अगर ब्रश कर रहे हो तो सिर्फ ब्रश करो, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। बुद्धा ने भी यही सिखाया था, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। चेक इन विद योरसेल्फ, दिन में 2 से 3 बार चेक करो, मैं कैसी एनर्जी में हूं, स्ट्रेस्ड, फेयरफुल या पीसफुल। अगर नेगेटिव स्टेट में हो तो पॉज लो, ब्रीद लो और कॉन्शियसली शिफ्ट करो एलिवेटेड इमोशन में। ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स, जब भी कुछ अच्छा हो इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड फील करो, इवन स्मॉल थिंग्स। पानी पिया, थैंक यू फॉर दिस वाटर। ट्रैफिक में स्टक हो, थैंक यू कि मेरी कार है। इवनिंग रिचुअल, रिफ्लेक्ट, आज क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, कहाँ मैं अलाइन था, कहाँ मिसअलाइंड। फॉरगिवनेस, अगर किसी से इशू हुआ तो फॉरगिव करो, नॉट फॉर देम, फॉर योरसेल्फ। रिलीज दैट एनर्जी। विजन बोर्ड, फिर से देखो, फील करो। स्लीप मेडिटेशन, सोते वक्त ग्रेटफुल थॉट्स के साथ सो जाओ, नॉट स्ट्रेसफुल थॉट्स के साथ। ये रिचुअल्स सिंपल है बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस और सरेंडर। प्रॉब्लम इमोशन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इज विद आवर रेजिस्टेंस टू द इमोशन। जब हम रेजिस्ट करते हैं वी एड मोर एनर्जी टू इट। दैट्स व्हाई व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। मतलब अगर आप फील कर रहे हो सैड, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड तो रेजिस्ट मत करो, अलाउ योरसेल्फ टू फील इट। जजमेंट मत करो, मैं ऐसे फील नहीं होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस है। जस्ट ऑब्जर्व, ओह आई एम फीलिंग एंग्शियस राइट नाउ, दैट्स ओके, लेट मी फील दिस फुल्ली। जब आप फुल्ली फील करते हो विदाउट रेजिस्टेंस, वो इमोशन आता है और चला जाता है, कम एंड गो। बट जब रेजिस्ट करते हो वो स्टक हो जाता है। और सरेंडर का मतलब ये नहीं कि गिव अप करो, सरेंडर का मतलब है मैंने जो कर सकता था कर दिया, जो मेरे कंट्रोल में था वो कर दिया, अब जो होगा यूनिवर्स देख लेगा। स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं कि सरेंडर कम्स व्हेन you've done everything in your power. You've changed yourself, you've taken action, you've shown up consistently. Now you trust that the universe will deliver in the right time and right way. ये ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से। जब आप हर दिन खुद को प्रॉमिस फुलफिल करते हो तो खुद पे ट्रस्ट बढ़ता है, और जब खुद पे ट्रस्ट है तो यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट आ जाता है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स की जो मैनिफेस्टेशन में आती है। पहली ऑब्स्टिकल, डेस्परेशन। जो आप डेस्परेट होते हो तो आप लैक से ऑपरेट कर रहे हो, और लैक से लैक अट्रैक्ट होता है। साइकोलॉजी कहती है कि व्हेन डू आई वांट समथिंग सो बैडली, व्हेन आई थिंक ओनली दैट थिंग विल फुलफिल मी। बट जब मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करता हूं तो डेस्परेशन नहीं होती, डिटैचमेंट होती है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि केयर मत करो, डिटैचमेंट का मतलब है ऑब्सेशन विद आउटकम नहीं, ऑब्सेशन विद प्रोसेस। जब आप प्रोसेस से ऑब्सेस्ड हो तो हर दिन एंजॉय करते हो, जब आउटकम से ऑब्सेस्ड हो तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। दूसरी ऑब्स्टिकल, इम्पेशंस। कब होगा, कितना टाइम लगेगा, मुझे अभी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद व्हेन, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट,
You're not giving your best now. You're just waiting for the result. और यूनिवर्स को टाइम लगता है रीअरेंज करने में. एनर्जेटिकली बहुत कुछ हो रहा होता है जो आप देख नहीं सकते. इट्स लाइक जब आप जिम जाते हो और वेट लॉस प्लेटो हिट होता है. क्या मतलब कुछ नहीं हो रहा? नहीं. बॉडी इंटरनली बहुत कुछ कर रही है. मसल बिल्डिंग, फैट कन्वर्जन, वाटर रिटेंशन एडजस्टिंग. सिमिलरली मैनिफेस्टेशन में भी जब एक्सटर्नल कुछ मूव नहीं कर रहा, एनर्जेटिकली रीअरेंजमेंट हो रही होती है. इस विंडो में क्विट मत करो. इस विंडो में रेजिलियंस बिल्ड होता है. तीसरी ऑब्स्टिकल, सेल्फ डाउट. क्या सच में हो सकता है मेरे साथ? मैं डिजर्व करता हूं क्या? यह सबसे बड़ा ब्लॉक है और इससे ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है. एविडेंस कलेक्ट करो. छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करो. हर बार जब कुछ अच्छा हो एक्नॉलेज करो. देखो, मैंने ये मैनिफेस्ट किया. स्लोली स्लोली एविडेंस बिल्ड होता है और एविडेंस से बिलीफ स्ट्रांग होता है. अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, जो मैनिफेस्टेशन का मोस्ट पावरफुल टूल है. ग्रैटिट्यूड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इमोशन है. हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है. लो वाइब्रेशन इमोशंस, एंगर, गिल्ट, शेम. हाई वाइब्रेशन इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, लव, ब्लिस. और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करती है आपकी एनर्जी को. इमेजिन करो, छोटे छोटे फेरीज है जो आपकी इमोशन सेंस कर सकती है. अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो वो यूनिवर्स में जाके और सर्कमस्टांसेस लाती है जो आपको मोर ग्रैटिट्यूड फील कराए. इसलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल हो तो आप अबंडेंस से ऑपरेट कर रहे हो, आप लैक से नहीं ऑपरेट कर रहे हो. एक सिंपल टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल. हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो. छोटी भी हो सकती है. आज धूप निकली थी, मुझे अच्छी नींद आई, किसी ने मुस्कुरा के बात की. इनिशियली फोर्स्ड लगेगा, क्या लिखूं यार, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं. पर जब आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आपका ब्रेन रीट्रेन होता है. आप प्रॉब्लम्स की जगह ब्लेसिंग्स देखना शुरू करते हो. और एक एडवांस्ड टेक्निक, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड. मतलब जो आपने मैनिफेस्ट करना है उसके लिए अभी से ग्रेटफुल हो जाओ. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लविंग पार्टनर. थैंक यू फॉर माई सक्सेसफुल बिजनेस. प्रेजेंट टेंस में, जैसे ऑलरेडी हो चुका हो. इससे क्या होता है? बॉडी को फील होता है वो इमोशन अभी, और जब बॉडी फील करता है तो वो स्टेट क्रिएट होता है जो मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करता है. अब वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात करते हैं. ये जापानी साइंटिस्ट मसारू इमोटो के वर्क से इंस्पायर्ड. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वाटर क्रिस्टल्स पर. नेगेटिव वर्ड से वाटर क्रिस्टल्स डिफॉर्म्ड हो गए, पॉजिटिव वर्ड से ब्यूटिफुल पैटर्न्स बने. अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है? बट देखो, वाटर हैज मेमोरी और आपकी बॉडी 70% वाटर है. तो टेक्निक ये है, जब भी पानी पियो पहले उस वाटर को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो. बॉटल को हाथ में पकड़ो और कहो, आई लव यू, यू आर अमेजिंग, यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेट, यू आर हियर टू हील एंड नरिश मी. इनिशियली पागलपन लगेगा, मैं पानी से बात कर रहा हूं, बट कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि जब आप वो वाटर पीते हो वो मेमोरी आपके हर सेल में जाती है. हर सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है विद इट्स ओन इंटेलिजेंस. तो आप एसेंशियली अपने सेल्स को रीप्रोग्राम कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी से. अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं हो रहा. पहली बात, कब तक ट्राई किया? 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने? देखो, न्यूरोसाइंस कहती है कि नए न्यूरल पाथवेज फॉर्म होने में टाइम लगता है, ओल्ड पैटर्न्स तोड़ने में टाइम लगता है. आप 20 से 30 साल से एक तरीके से सोच रहे हो, बिहेव कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2 हफ्ते में सब बदल जाएगा. अनरियलिस्टिक है. रियल ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, पेशेंस लगता है. बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अचीव करने से पहले कितने साल मेडिटेशन किया? ईयर्स. जीसस ने डेजर्ट में कितने दिन स्पेंड किए? 40 डेज. गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट में कितनी मेहनत की? डेकेड्स. तो आपको भी पेशेंस रखना होगा, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना होगा. दूसरी बात, क्या सच में अलाइंड एक्शन ले रहे हो या सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हो? क्योंकि देखो, विजुअलाइजेशन विदाउट एक्शन इज जस्ट डे ड्रीमिंग. एक्शन विदाउट विजुअलाइजेशन
इज जस्ट बिजी वर्क। दोनों चाहिए। तो चेक करो, रोज मेडिटेशन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन साथ साथ इंस्पायर्ड एक्शन भी ले रहे हो, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। अगर नहीं तो वो मिसिंग पीस है। तीसरी बात, क्या अंडरलाइंग बिलीव्स एड्रेस किए? क्योंकि अगर आप सरफेस लेवल पर बोल रहे हो आई एम अबंडेंट, लेकिन डीप डाउन आप बिलीव करते हो आई डोंट डिजर्व इट, तो सबकॉन्शियस सैबोटाज करेगा। तो जाके पहले बिलीव्स को एड्रेस करो, शैडो वर्क करो, थेरेपी लो अगर जरूरत हो, ट्रॉमा हील करो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये डीप इनर वर्क है। अब बात करते हैं प्लेफुलनेस की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लोग भूल जाते हैं। जब आप बचपन में थे तो आप प्लेफुल थे, आप क्यूरियस थे, आप वंडर करते थे, आप इजीली खुश हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप सीरियस हो गए, आप स्ट्रेस्ड हो गए, आप फॉरगॉट हाउ टू प्ले। और ये मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जॉय से होता है, स्ट्रेस से नहीं। तो टेक्निक ये है, पहचानो कि बचपन में आप क्या करते थे जो आपको प्यूरे जॉय देता था। ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग स्टोरीज। वो एक्टिविटी फिर से शुरू करो, इवन 15 मिनट्स अ डे। ये सिंपल लगता है बट पावरफुल है, क्योंकि जब आप प्लेफुल हो, आप प्रेजेंट हो, आप जॉय में हो, और जॉय हाई वाइब्रेशन इमोशन है जो मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करता है। प्लस ये एक ट्रिगर है, जैसे किसी को चाइल्डहुड मेमोरी से एक स्मेल ट्रिगर कर सकती है, वैसे ही एक एक्टिविटी आपको उस प्यूरे, इनोसेंट, जॉयफुल स्टेट में ले जाती है। और उस स्टेट में आपकी एनर्जी क्लीन है, ब्लॉक्स नहीं है, फ्लो है, और फ्लो में मैनिफेस्टेशन नेचुरली होता है। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, हम सब कनेक्टेड हैं, एनर्जी लेवल पर, कॉन्शियसनेस लेवल पर हम सब एक हैं। जैसे ओशन में अलग अलग वेव्स हैं, बट सब सेम ओशन का पार्ट है। तो जब आप अपनी एनर्जी एलिवेट करते हो, आप सिर्फ अपनी नहीं, कलेक्टिव एनर्जी को भी एलिवेट करते हो। जब आप हील करते हो, आप अपने एंसेस्टर्स को, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को भी हील करते हो। साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है कि जब ग्रुप मेडिटेशन होता है, क्राइम रेट ड्रॉप होता है, वायलेंस कम होता है, पीस बढ़ता है। तो आपका इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपका नहीं है, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे एक पत्थर पानी में फेंकते हो तो वेव्स फैलती है, वैसे ही इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियसली लो, क्योंकि आप सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं कर रहे, आप दुनिया चेंज कर रहे हो। और जब आप अलाइन्ड कम्युनिटी में हो, जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन और भी फास्ट होता है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी एम्पलीफाई होती है। इसलिए बुद्धा ने संघा की इंपॉर्टेंस बताई, जीसस ने डिसाइपल्स रखे, स्पिरिचुअल टीचर्स ने हमेशा कम्युनिटी की वैल्यू एम्फसाइज की। तो अपने अराउंड ऐसे लोग रखो जो आपके विजन को सपोर्ट करे, जो आपको अपलिफ्ट करे, पुल डाउन ना करे। अब बात करते हैं फेलियर और सेटबैक्स की, क्योंकि ये गारंटी है आपको सेटबैक्स आएंगी, फेलियर्स होंगी, मोमेंट्स होंगे जब लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा। तो उस टाइम क्या करोगे? पहली बात, एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो। हाँ, ये फेल हो गया, हाँ ये काम नहीं किया, दैट्स ओके। रेजिस्टेंस से एनर्जी वेस्ट होती है, एक्सेप्टेंस से एनर्जी प्रिजर्व होती है। दूसरी बात, रीफ्रेम करो, फेलियर नहीं, फीडबैक है, सेटबैक नहीं, सेटअप है। थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम्स फेल किया लाइट बल्ब बनाने में, पर उन्होंने कहा आई डिडंट फेल 10,000 टाइम्स, आई फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। तो आपकी फेलियर भी आपको कुछ सिखा रही है, क्या? फिगर आउट करो। तीसरी बात, एडजस्ट करो। अगर एक अप्रोच काम नहीं कर रहा तो डिफरेंट अप्रोच ट्राई करो, स्टबर्न मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो। आइंस्टाइन ने कहा था, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अगर कुछ काम नहीं कर रहा, चेंज इट, डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई करो, डिफरेंट एक्शन लो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ट्राई करो। चौथी बात, ट्रस्ट द टाइमिंग। समटाइम्स डिले प्रोटेक्शन होती है,
यूनिवर्स आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, उस टाइम डेवस्टेशन लगा, बट बाद में उन्होंने कहा इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड बिकॉज इट लेड टू ग्रेटर सक्सेस। तो ट्रस्ट करो, जो हो रहा है सब एक रीजन से हो रहा है, इवन इफ यू कांट सी इट नाउ। अब मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, आइडेंटिटी। देखो, आप जो हो वही अट्रैक्ट करते हो, नॉट वॉट यू वॉन्ट बट हु यू आर। तो अगर आप रिच बनना चाहते हो बट आपकी आइडेंटिटी पुअर पर्सन की है तो आप सबोटाज करोगे। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो बट आपकी आइडेंटिटी अनहेल्दी पर्सन की है तो हैबिट्स चेंज नहीं होंगी। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम है आइडेंटिटी शिफ्ट। कैसे करें? पहले डिफाइन करो कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है, वो कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, क्या हैबिट्स है उसकी, क्या वैल्यूज है। फिर अभी से वैसे बिहेव करना शुरू करो। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, एम्बॉडी इट टिल यू बिकम इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अभी से एंटरप्रेन्योर जैसे डिसीजंस लो, एंटरप्रेन्योर जैसा ड्रेस करो, एंटरप्रेन्योर जैसे नेटवर्क करो। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, मैं तो अभी सक्सेसफुल नहीं हूं, ये सब कैसे करूं, बट दैट्स द पॉइंट। डिस्कम्फर्ट मीन्स ग्रोथ, और स्लोली स्लोली वो आइडेंटिटी इंटीग्रेट होता है। जो एक्टिंग था वो ऑथेंटिक बन जाता है। नेविल गॉडर्ड कहते थे, अज्यूम द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड। मतलब जैसे ऑलरेडी हो चुका है वैसे फील करो, वैसे बिहेव करो, वैसे लाइव करो, और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि एक्टिंग खत्म हो गई, ये अब आपकी रियलिटी है। अब बात करते हैं साइंस और सिंक्रोनिसिटीज की। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पर होते हो, यूनिवर्स आपको साइंस देती है, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, कोइंसिडेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो और सडनली उनका फोन आ जाता है। आप एक बुक के बारे में सोच रहे हो और कोई फ्रेंड रेकमेंड कर देता है। आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हो और एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का कम्युनिकेशन है। तो अवेयर रहो, नोटिस करो, एक्नॉलेज करो। ओ, यूनिवर्स ने ये साइन दिया, थैंक यू। जितना ज्यादा आप नोटिस करोगे उतनी ज्यादा साइंस आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स देख रही है कि यू आर पेइंग अटेंशन। बट वार्निंग, साइंस को ऑब्सेस मत हो जाओ। अभी तक साइन नहीं आया मतलब कुछ नहीं हो रहा। साइंस कंफर्मेशन है, रिक्वायरमेंट नहीं। आप अपने पार्ट पर चलो, साइंस आएंगी, बट आपका फोकस एक्शन पर होना चाहिए, साइंस पर नहीं। अब स्पेशल टेक्निक्स की बात करते हैं जो एडवांस लेवल की है। टेक्निक 1, लिविंग इन द एंड। ये नेविल गॉडर्ड की टीचिंग है। लिव एज इफ योर डिजायर इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। मतलब अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हो तो अभी से जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो वैसे थिंक करो, फील करो, एक्ट करो। अगर लविंग रिलेशनशिप चाहते हो तो अभी से जैसे वो रिलेशनशिप है वैसे फील करो, स्पेस क्रिएट करो उस पर्सन के लिए, बिहेव करो जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ये डिल्यूजन नहीं है, ये डेलिबरेट क्रिएशन है। टेक्निक 2, स्क्रिप्टिंग। ये जर्नल टेक्निक है। आप अपनी आइडियल डे को डिटेल में राइट करते हो, प्रेजेंट टेंस में, जैसे आज हो रहा है। आई वेक अप इन माई ब्यूटिफुल होम, आई फील सो ग्रेटफुल, माई पार्टनर ब्रिंग्स मी कॉफी, वी laugh together. I go to my office where my team greets me. We have a productive meeting. I close a big deal. I feel accomplished and joyful. जब आप स्क्रिप्ट करते हो विद इमोशन तो सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है और वो स्क्रिप्ट रियलिटी बन जाता है। टेक्निक 3, 2 कप मेथड। ये क्वांटम जंपिंग टेक्निक है। 2 कप्स लो, एक पर लिखो करंट स्टेट, दूसरे पर लिखो डिजायर्ड स्टेट। पहले कप में पानी डालो, विजुअलाइज करो कि ये पानी आपकी करंट रियलिटी है। फिर धीरे धीरे उस पानी को दूसरे कप में ट्रांसफर करो। जैसे ट्रांसफर कर रहे हो, फील करो कि आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हो। फिर दूसरे कप का पानी पियो, फील करो कि आप अभी डिजायर्ड स्टेट में हो। ये सिंबॉलिक है बट पावरफुल, क्योंकि रिचुअल्स सबकॉन्शियस को डीपली अफेक्ट करते हैं। टेक्निक 4, 369 मेथड। निकोला टेस्ला कहते थे 369
सेक्रेड नंबर्स है। तो ये टेक्निक में 3 बार सुबह अपनी डिजायर लिखो, 6 बार दोपहर में लिखो, 9 बार रात में लिखो, 33 डेज तक कंसिस्टेंटली करो प्रेजेंट टेंस में, जैसे ऑलरेडी हो चुका है। ये रेपिटेशन पावरफुल है क्योंकि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली डिफरेंट एरियाज की मैनिफेस्टेशन की। हेल्थ मैनिफेस्टेशन। फॉर हेल्थ विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। अपने बॉडी को हेल्दी विजुअलाइज करो, फील करो कि आप फिट, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट हो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो अपने बॉडी के लिए। थैंक यू बॉडी फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर स्ट्रेंथ। जब आप बॉडी को ब्लेम करने की जगह अप्रिशिएट करते हो तो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, सेल्स रीजनरेट बेटर, हीलिंग फास्टर होता है। और ऑब्वियसली अलाइंड एक्शन लो, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सब बेसिक्स को इग्नोर मत करो। मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है जो अनहेल्दी हैबिट्स को कॉम्पनसेट कर दे। करियर मैनिफेस्टेशन। फॉर करियर क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्या चाहते हो, कौन सी फील्ड, कौन सा रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उस फील्ड के लीडर्स को स्टडी करो, उनकी हैबिट्स, माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज एम्बॉडी करो, नेटवर्क बनाओ, राइट पीपल से कनेक्ट हो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करो। मैनिफेस्टेशन रिसीविंग नहीं है, गिविंग है। जितना ज्यादा वैल्यू आप देते हो उतना ज्यादा आपको मिलता है। क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन। अगर आप आर्टिस्ट, राइटर, क्रिएटर हो तो मैनिफेस्टेशन थोड़ा अलग होता है। यहां सरेंडर इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव फ्लो फोर्स नहीं कर सकते, अलाउ करना पड़ता है। तो रूटीन बनाओ, हर दिन सेम टाइम पे क्रिएट करो। म्यूज वेट नहीं करता, आप उससे ट्रेन करते हो। फियर ऑफ जजमेंट रिलीज करो। क्रिएट फॉर द सेक ऑफ क्रिएशन, वैलिडेशन के लिए नहीं। और ट्रस्ट करो कि जो क्रिएट करना है वो आपके थ्रू फ्लो होगा। आप चैनल हो, सोर्स नहीं। अब बात करते हैं उन स्पेशल मोमेंट्स की जब ब्रेक थ्रू होता है। कभी कभी मैनिफेस्टेशन में एक टिपिंग पॉइंट आता है, जब सडनली सब कुछ क्लिक हो जाता है, जब रियलिटी शिफ्ट होती है। ये मोमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें? पहला साइन सरेंडर। जब आप जेन्युइनली लेट गो करते हो आउटकम से तो ब्रेक थ्रू आता है। हो जाए या ना हो, आई एम एट पीस। उस मोमेंट में एनर्जी शिफ्ट होती है। दूसरा साइन जॉय विदाउट रीजन। जब आप बिना किसी रीजन के खुश हो, ग्रेटफुल हो, एक्साइटेड हो, ये हाई वाइब्रेशन स्टेट ब्रेक थ्रू का इंडिकेशन। तीसरा साइन सिंक्रोनिसिटीज की बारिश। सडनली हर तरफ से साइंस आ रहे हैं, राइट पीपल मिल रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो रही हैं। चौथा साइन इनर नोइंग। एक डीप सर्टेनिटी की ये हो के रहेगा। नॉट होप, नॉट विश, नोइंग। जब ये साइंस दिखे तो समझ जाओ कि ब्रेक थ्रू नियर है। डोंट डाउट, डोंट सेकंड गेस, ट्रस्ट एंड कीप गोइंग। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनिफेस्टेशन शॉर्टकट नहीं है, मैजिक नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है, ग्रोथ की, एवोल्यूशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की। और इस जर्नी में डेस्टिनेशन से ज्यादा प्रोसेस मैटर करता है, क्योंकि प्रोसेस में आप चेंज होते हो, आप इवॉल्व होते हो, आप उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हो जो आपके गोल्स डिजर्व करता है। तो एंजॉय द प्रोसेस, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, बी पेशेंट विद योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ। कुछ दिन होंगे जब सब परफेक्ट लगेगा, कुछ दिन होंगे जब कुछ भी काम नहीं करेगा। दोनों ओके, पार्ट ऑफ द जर्नी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो, हर दिन शो अप करो, हर दिन थोड़ा सा बेटर बनो, क्योंकि जैसे बुद्धा ने कहा था, ड्रॉप बाय ड्रॉप इज द वाटर पॉट फिल्ड। एक एक दिन की कंसिस्टेंसी से लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और याद रखो, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। यूनिवर्स आपके साथ है, हायर पावर आपके साथ है, आपका हायर सेल्फ आपके साथ है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। और एक दिन आप पीछे देखोगे और रियलाइज करोगे कि जो इम्पॉसिबल लगता था वो आपकी रियलिटी बन चुका है। तो अब क्या करोगे? ये ऑडियो बुक खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी जर्नी शुरू हो रही है। पहला स्टेप क्या होगा? एक छोटा सा कमिटमेंट लो, सिर्फ एक।
मैं रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेट करूँगा, या मैं हर रात ग्रैटिट्यूड जर्नल करूँगा, या मैं अपना गोल कार्ड बनाऊँगा और हर दिन देखूँगा। सिर्फ एक कमिटमेंट और उससे फॉलो थ्रू करो 30 डेज तक, नॉन नेगोशिएबल। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी से आता है और कंसिस्टेंसी छोटे छोटे कमिटमेंट से आती है। फिर ऑब्जर्व करो, नोटिस करो क्या चेंज आ रहा है एनर्जी में, माइंडसेट में, सर्कमस्टांसेस में, और स्लोली स्लोली और प्रैक्टिसेस ऐड करो और टेक्निक्स ट्राई करो और डीपन करो अपने प्रैक्टिस को। लेकिन शुरुआत करो आज, अभी, इस मोमेंट से, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, रिसोर्सेज कंप्लीट कभी नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस पहले से कभी नहीं आएगा। आपको शुरुआत करनी होगी इम्परफेक्टली, स्कैर्ड, डाउटफुल, बट स्टार्ट। और जैसे जैसे आप चालोगे, पार्ट दिखता जाएगा, रिसोर्सेज आते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन पहला स्टेप आपको लेना है। तो फाइनल मैसेज ये है, आप पावरफुल हो, आप केपेबल हो, आप वर्दी हो। आपके अंदर वो सब कुछ है जो चाहिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट करने के लिए। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रही है, एंसेस्टर्स आपके लिए प्रे कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस आपका वेट कर रही हैं। तो राइज अप, शो अप, डू द वर्क। मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, मैनिफेस्टेशन इज यू बिकमिंग द हाईएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और जब आप वो बन जाते हो, एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक योर ड्रीम्स रियलिटी। तो चलो शुरू करते हैं। योर ड्रीम लाइफ इज वेटिंग, गो क्रिएट इट। Thank you for listening to this audiobook. May your manifestation journey be filled with joy, growth, and extraordinary results. Remember, you are the creator of your reality. Now go create something beautiful. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Universe.